सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर ये कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। हेलो, मेरा नाम रोहित है और मेरा उम्र 22 साल है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बेटर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन जरूर यूज करें। तो चलिए कहानियों का सफर शुरू करते हैं। सस्पेंस और डर की कहानी। अंधेरे का रहस्य। मनीष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसे अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। एक दिन उसे एक अजीब ईमेल मिला। अगर तुम्हें सच में अपने अतीत के सवालों का जवाब चाहिए तो शाहपुर के जंगल में रात 12 बजे आओ। ईमेल के नीचे एक धुंधली तस्वीर थी, मनीष के बचपन के घर की। यह देखकर मनीष के रोंगटे खड़े हो गए। बचपन में उसके माता पिता एक रहस्यमय दुर्घटना में मारे गए थे और उनका घर अचानक गायब हो गया था। मनीष ने साहस जुटाया और शाहपुर के जंगल की ओर निकल पड़ा। आधी रात को जब जंगल घना और डरावना हो चुका था, अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। चारों ओर अजीब आवाजें, मानो कोई उसे देख रहा हो। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में सन्नाटा था। तभी उसने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। जैसे ही मनीष ने उस औरत का पीछा किया, वह और गहराई में चला गया। जंगल की घनी झाड़ियों के बीच उसे एक पुरानी हवेली नजर आई। यह हवेली उसकी बचपन की यादों से जुड़ी हुई थी। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर उभरे हाथों के निशान और पुराने खून के धब्बे थे। अचानक एक धीमी आवाज आई, मनीष, तुम्हारा इंतजार था। मनीष को लगा कि यह कोई बुरा सपना है। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। फर्श पर पुरानी किताबें और टूटी हुई तस्वीरें बिखरी थीं। एक तस्वीर में मनीष के माता पिता थे, लेकिन उनकी आंखों पर काले निशान खींचे गए थे। उसने एक दराज खोली और उसमें से एक चिट्ठी निकली। तुम्हारे माता पिता को हमने मारा था, अगला नंबर तुम्हारा है। अचानक हवा भारी हो गई। पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक लंबा साया खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। मनीष डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। साया धीरे धीरे मनीष के पास आया और फुसफुसाया, तुम्हारे पिता ने हमें धोखा दिया था, हमारी जमीन छीन ली थी और अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मनीष ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? साया जोर से हंसा और बोला, हम तुम्हारे अतीत के पाप हैं, अब यह हवेली तुम्हारा घर होगी। अचानक हवेली का दरवाजा बंद हो गया। चारों ओर से चीखें और डरावनी हंसी गूंजने लगी। अगले दिन पुलिस को मनीष की गाड़ी जंगल के बाहर मिली, लेकिन मनीष का कोई सुराग नहीं मिला। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर साल उसी दिन शाहपुर के जंगल में एक चीख गूंजती है और लोगों का कहना है कि उन्होंने एक आदमी को हवेली के अंदर से मदद के लिए पुकारते सुना है। क्या मनीष अभी भी जीवित है या वह हवेली का हिस्सा बन चुका है? यह कोई नहीं जानता।